कुछ थोड़ी-सी इस हवाले से किस्मत वाली है। आज मेरा ना इरादा बन रहा है कि रात की क्लासेस को ना स्किप कर दूँ और रात की क्लासेस को आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग दे दूँ। लेकिन ख़ैर देखें, थोड़ा-सा मुझे काम है एक, अगर कोई तरतीब बन गई तो शायद काम ना करूँ या जो भी वो रात को देखेंगे। बहरकैफ़ अभी हम शुरू करते हैं आपकी क्लास का सिलसिला। इसको ले आते हैं। एक तो यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं आप लोग? 14 लोग मौजूद हैं। तो 14 के 14 स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास का जो काम है, वो आपकी क्लास से हट के वो ये कि आज आप लोगों ने सूरतुल कहफ़ की तिलावत लाज़मी करनी है। उसके फ़ज़ाइल, उसकी तफ़सीलात नहीं बताऊँगा मैं। ये एक उस्ताद आपको काम दे रहा है, आपका टीचर, आपका मुअल्लिम। तो बस आप लोगों ने ये काम करना है कि क्लास के बाद सूरतुल कहफ़ की लाज़मी तौर पर आप लोगों ने तिलावत करनी है। जी, तो जुम्मे से पहले भी कर सकते हैं, जुम्मे के बाद भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये जो टूल था, कौन-सा टूल? मास्क टूल तक पढ़ा था। मैंने कंप्यूटर ऑन नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैसेज वग़ैरह मैं यहाँ से ही पढ़ूँगा आप लोगों के। तो ज़रूरी मैसेज कीजिएगा, गैर ज़रूरी मैसेज ना करिएगा। रात जो 10 नंबर क्लास मैंने अपलोड की है, वो कल आप लोगों वाली ही क्लास अपलोड की है। जी, तो यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग ना ये जो जब क्लास अपलोड की जाए, तो चाहे आप लोगों ने क्लास ली हो, यूट्यूब पे जाके आप अपना व्यू, अपनी राय क्लास के हवाले से लाज़मी तौर पर दिया करें। मास्क टूल के बाद जो टूल है, वो है जी इरेज़ कलर। इरेज़ कलर हमारे पास अगर कोई तस्वीर है और उस तस्वीर में कोई एक कलर है, हमारी पिक्चर है, हम उसको पीएनजी फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि हमारे बैक में कलर एक हो। अगर एक कलर होगा, तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन उसकी बैक से वो कलर रिमूव कर देगी। फ़िलहाल तो ये वाला जो टूल है, ये इस पिक्चर पे अप्लाई, ये कुरानी पेज है, इसको हम नहीं करते, हम किसी और को कर लेते हैं जी। यहाँ शायद हमें एक कलर वाली पिक्चर ना मिले। यहाँ यहाँ से भी मैं वहीं आप लोगों को इस इधर कैमरे में ले आया हूँ। कोई एक पिक्चर चलें, इसी को ही ले लेते हैं, कोशिश करते हैं इस पे कुछ काम हो सके। जी, इरेज़र पर हम क्लिक करते हैं, ये ऑफ होगा, इसको हम ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हमने उसको ऑन किया है, तो इसमें जो व्हाइट कलर था, वो इसने यहाँ से रिमूव कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वो कलर पिकर जो मैंने आप लोगों को अ कलर पढ़ते हुए बताया भी था, यहाँ इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करके हम अपनी मर्ज़ी का कलर भी पिक कर सकते हैं रिमूव करने के लिए। मिसाल ये जो यहाँ पर येलो कलर है, इसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम लेकर आएँगे और ये टिक पे करेंगे, कलर पिक किया।
ख़ैर ये कलर इसने ख़ुद ब ख़ुद ही ऑटो पिक कर लिया था, तो इस वजह से ये जो है काम अभी नहीं कर रहा। और याद रखें, ये सिंगल कलर रिमूव करता है, डबल कलर रिमूव नहीं करता। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में आप एक से ज़ायद कलर को रिमूव करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पर इरेज़र कलर में हम आते हैं, यहाँ पर ये एक ऑप्शन दी गई है, यहाँ से आप कुछ सेटिंग जो आपने कलर रिमूव किया है, उसके बाद कुछ सेटिंग ये देखें, जैसे ये हमने इसको 0 पे किया हुआ है, यहाँ पर हल्का-हल्का आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो यहाँ पर आप लोगों को हल्का-हल्का व्हाइट कलर सा नज़र आ रहा होगा, यानी इसके इर्द-गिर्द ही ये जो बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर हल्का-हल्का व्हाइट कलर नज़र आ रहा है, तो अगर आप उसको भी रिमूव करना चाहते हैं, ताकि बिल्कुल व्हाइट कलर नज़र ही ना आए, तो यहाँ पर हम इस पे क्लिक करके सॉरी, इसको हम यूँ जैसे ही करते हैं, तो ये देखें, उसमें स्मूथनेस सी आती जा रही है, यानी व्हाइट कलर भी अब देखें, बिल्कुल भी वो नज़र व्हाइट कलर नहीं आ रहा। यहाँ हम दोबारा उधर जाते हैं अ, इरेज़ कलर में और हम इसको 0 कर देते हैं। अब टिक करते हैं, तो अब यहाँ देखें आप लोगों को व्हाइट कलर की बॉर्डर लाइन भी हल्की-हल्की सी नज़र आ रही होगी, ये देखें, जो असल पिक्चर में थी। तो यहाँ हम इसको ऑन करेंगे, इरेज़ कलर में हम जाएँगे और यहाँ से हम इसको जितना कम करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से इसके ज़रिए भी हम ये कुछ तब्दीली कर सकते हैं। अ, स्मूथ स्मूथनेस इसकी कम या ज़्यादा यहाँ से भी हम कर सकते हैं। बहरहाल ये ऊपर वाली ऑप्शन और नीचे वाली ऑप्शन में कुछ फ़र्क है। आप लोग जब किसी एक कलर को रिमूव करेंगे, तो आप ये अच्छे तरीके से इसका फ़र्क जान सकेंगे। इरेज़ कलर हमने पढ़ लिया, उसके बाद इरेज़ कलर के बारे में मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ कि ये सिर्फ़ आपकी पिक्चर में से कोई एक ख़ास कलर रिमूव करता है। चलें अब हम इस तरह करते हैं, कोई और पिक्चर भी ले आते हैं, ताकि जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से चलें यही ले आते हैं। इस तरह की पिक्चर्स मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन चलें, ये ऑन किए देखें, जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो इसमें से बिल्कुल ये यहाँ से इसने रिमूव किया, यहाँ से किया और यहाँ से किया। बाकी उसने कोई भी चीज़ रिमूव नहीं की, क्योंकि ये एक कलर रिमूव करता है। अगर आपका मिसाल के तौर पर आपकी कोई तस्वीर है, हम ये आपकी तस्वीर है, चलें ये एक भाई थे, इन्होंने मुझे कोई काम कहा था, कहते मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं तो आपको नाम से नहीं जानता। तो कहते मैं आपको अपनी तस्वीर भेजता हूँ। तो उन्होंने भेजी, चलें इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक पिक्चर है और यहाँ बैक साइड पर आप लोगों के पास एक रंग है। यानी ये पिक्चर की बैक में सिर्फ़ एक अगर रंग होगा, तो इरेज़ कलर में जाके आप उस एक रंग यहाँ देखें, यहाँ मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर अ यहाँ से हल्का-हल्का जो व्हाइट कलर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ जैसे मैं ऑन करता हूँ, तो वो व्हाइट कलर इसने रिमूव किया है। बाकी किसी चीज़ को इसने चेंज नहीं किया, क्योंकि ये एक कलर को रिमूव करता है। अगर आप उसको नहीं रिमूव करना चाह रहे अपनी मर्ज़ी का कलर, तो यहाँ से आप उसको पिक करेंगे। सर इसको हम करके देखते हैं भला। यार ये काम पता नहीं क्यों नहीं कर रहा ये देखें इसकी यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो आपने रिमूव किया है। ये मज़ीद उसने कम कर दिया है। देखिए आप यहाँ पर आप लोगों को प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा मिसाल के तौर पर। ये
आप एक रंग अगर आपने रिमूव कर दिया है, अब आप कोई और रंग रिमूव करना चाहते हैं, प्लस के निशान पे क्लिक करें और ये कलर पिकर पे आप जाएँ। अब आप कोई और कलर भी पिक कर लें, तो ये देखें वो दूसरा रंग उसने वो तस्वीर को भी काफ़ी डैमेज कर दिया है, उसको भी रिमूव कर दिया है। बहरकैफ़ आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इस चीज़ की। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये एक रंग को रिमूव करता है, एक से ज़ायद रंगों को पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में आप रिमूव या इरेज़ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर रोटेट है, आप लोग आप लोगों को रोटेट का पता ही होगा, इसको फिरने के लिए। यार ये पिक्चर को हम ख़त्म ही कर देते हैं। इसी को ही ले आते हैं। जी। इसको यहाँ से किया, उसके बाद ये रोटेट को हमने देख लिया है, अब हम इरेज़ कलर कर ही लेते हैं। जी, रोटेट को देख लिया, उसके बाद यहाँ 3D रोटेट है। ये 3D रोटेट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, अगर आप इसको यहाँ ऊपर ले जाते हैं, इसका साइज़ छोटा कर देते हैं। अब हम देखें, इसको आप 3D शेप में भी रोटेट कर सकते हैं। अपनी किसी भी पिक्चर को, पीएनजी को, किसी भी सीमत या देखें, ये एक्स यानी ऊपर नीचे की तरफ से और ये वाई राइट और लेफ्ट की तरफ से भी आप इसको 3D रोटेट भी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन बड़े-बड़े जो सॉफ्टवेयर हैं ग्राफिक के, उनमें मौजूद होती हैं। बहरकैफ हमने इसमें भी देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 3D रोटेट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब 3D शेप, इस पे हम आए, इसको ऑन किया, तो ये देखें आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। वही 3D वाला इफ़ेक्ट है यहाँ पर। इसको बैक में इसको इसकी मोटाई को बढ़ाने के लिए, ये इसको समझने के लिए हम थोड़ा-सा ना इसको 3D रोटेट कर लेते हैं। नहीं, यूँ नहीं, यूँ करते हैं ताकि आप लोगों को अगले टूल की अच्छे तरीके से समझ आ सके। जी, अब हम 3D शेप पे जाते हैं, इसको ऑन किया, तो ये देखें इसकी बैक साइड से इसकी मोटाई बढ़ चुकी है। यहाँ पर वही जो टेक्स्ट में टूल दिए हुए थे, यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, इस पे हम क्लिक करें तो ये यूँ हो जाएगा। यहाँ हम इसको थोड़ा-सा लंबा करना चाहें, कम करना चाहें, वो हम कर सकते हैं। यहाँ यहाँ पर आते हैं, तो ये देखें, यूँ करके। तो उसके बाद यहाँ पर कलर है, वही चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट में पढ़ी थी। अगर आप यहाँ पर ये जो मोटाई है, इसके ऊपर कोई कलर लगाना चाहें, तो ये देखें वो कलर लग चुका है। व्हाइट लगा लेते हैं, ब्लैक लगा के भी देख लेते हैं। तो जो भी आप अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पिक्चर पर ऑटो कलर ही बेहतर लगता है। यहाँ देखें, ये ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जो तस्वीर जो हमारी इस फ़ाइल के बॉर्डर लाइन पे कलर है, वही इसकी मोटाई पे अप्लाई करें तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। बहरहाल यहाँ पर ग्रेडिएंट कलर भी है, वो भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डार्कन लिखा है, तो आप इसको डार्क करना चाहें, लाइट करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं, देखें। उसके बाद ये दोबारा से एक्स रोटेशन दिया गया है, यानी इसको और ज़्यादा आप किसी और से मत रोटेट करना चाहें। तो बहरकैफ ये 3D चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ देखें। तो इस चीज़ की भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। ये आप बिल्कुल जो रोटेट ये इधर से भी हो सकेगा, यहाँ से। ये जो गोल दायरा सा है गोल दायरा नहीं सॉरी, एक लाइन सी है, थोड़ी-सी तिरछी सी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक बटन नज़र आ रहा होगा, इसको हम ऑफ करके देख लेते हैं, ऑन करके ये इसकी लाइट जो है हमने इस लोगो पर या अपनी इस तस्वीर पर लाइट का एंगल किस तरफ से लाना चाह रहे हैं, यानी लाइट किस तरफ से पड़े। ज़ाहिर-सी बात है जिस तरफ से लाइट पड़ेगी, दूसरी तरफ से अंधेरा होगा। आवाज़ और स्क्रीन नहीं आ रही। आवाज़ और स्क्रीन आ रही सबके पास?
आवाज और स्क्रीन का बताएं सभी लोग। आज मैं बिस्तर में लेट कर आपकी क्लास ले रहा हूँ। आवाज और स्क्रीन आ रही है? ये ऊपर किसने कहा था कि किसने कहा सर? इधर कोई कह रहा था स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ, मोहम्मद उमैर कह रहा था स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही भैया जी। उसके बाद यहाँ आप लाइट का एंगल अपनी मर्जी का करना चाहें। ये देखें, मैं ये जो गोल दायरा सा है, बल्ब से पकड़ के इसको गोलाई में घुमाता हूँ, तो यहाँ ऊपर तस्वीर की तरफ आप देखिएगा, यहाँ इस पर लाइट का एंगल बदल रहा है। देखें, कभी रोशनी आती है, कभी अंधेरा आता है। तो यूं आप जिस सिमत इसकी लाइट का जो एंगल है वो लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी एक ऑप्शन दी गई है, यहाँ पर इसके ज़रिए भी आप इसको हल्का-सा, ये फ़र्क पड़ता है थोड़ा-सा। उसके बाद यहाँ पर ये शैडो दिया गया है, ये आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद यहाँ पर भी एक सहूलत है, इसको हार्डनेस करना चाहें तो वो भी आप यहाँ नीचे से कर सकते हैं। बहरकैफ़ ये ज़्यादा इतनी अप्लाई नहीं होती सेटिंग, लेकिन चूँकि टूल हैं, जब हम बड़ी ही तसल्ली के साथ, बारीक-बीनी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो यहाँ पर टूल दे दिए गए हैं, अगर हम तब्दीली करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइट रखना चाहें, डार्क रखना चाहें और उसको थोड़ा-सा ब्लर करना चाहें, बाकी भी जो भी सेटिंग यहाँ पर दी गई हैं, वो आप लोगों को बारी-बारी बता दी गई हैं। यहाँ हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ये 3D शेप को भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसको, यहाँ से जाके एक दफ़ा इसको अपनी पहली हालत में ले आते हैं। जी, ये ले आए। अब हम आते हैं पर्सपेक्टिव को देखते हैं। पर्सपेक्टिव हमने पढ़ भी लिया था टेक्स्ट में भी, यहाँ पर भी सेम वही इसका काम है, लेकिन हम देख लेते हैं। इसको हम ऑन करते हैं। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी तब्दीली जैसे ही यहाँ जिस सिमत भी पकड़ के करेंगे, तो तब्दीली नहीं होगी। वजह ये है कि हमने यहाँ अभी तक बटन को ऑन नहीं किया। मैं जैसे ही ये बटन ऑन करता हूँ, ये देखें, तो जैसे ही मैं बटन को ऑन करता हूँ, बढ़ाना था अभी हमें। इसको हम बढ़ा लेते हैं। अभी भी बटन ऑफ है। मैं इसको जैसे ही ऑन करता हूँ, तो ये देखें। तो आप बटन ऑफ करके इसमें तब्दीली करें, कोई भी करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट कैटेगरी में भी और यहाँ भी। और फिर जब आप अपनी सेटिंग कर चुके हों, तो उसके बाद आप ये बटन को ऑन करके जो भी सेटिंग आपने की होगी वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यूँ कर लेता हूँ। अब बटन ऑन करता हूँ तो देखें, तो बहरकैफ़ पर्सपेक्टिव की यहाँ पर भी ये बिल्कुल वॉल-शॉल पे बड़ा तिरछा-सा करके, अगर आपका कोई कोई प्रोडक्ट है, उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो किसी बॉक्स पर आप अपना शोगो लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पर्सपेक्टिव टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगा। इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को शैडो का बटन नज़र आ रहा होगा। शैडो पे हम क्लिक करते हैं। ये वही चीज़, इसकी बैक पे ब्लैक कलर का शैडो लग जाएगा, जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था, बिल्कुल वही है। और यहाँ पर आप शैडो की जो जो ब्लर करना है, उसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और शैडो का कलर भी आप बदल सकते हैं। देखें, व्हाइट कर दिया, ये देखें। आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी लगा सकते हैं। पिक्चर में ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक कलर ही लगाएँ, पिक्चर में आप पिक्चर के हिसाब से भी कोई इसमें शैडो-शूडो लगा सकते हैं, बहरकैफ़। उसके बाद इनर शैडो, जैसा कि आपको पता है और इसकी शक्ल से भी पता चल रहा है कि शैडो और इनर शैडो का क्या मतलब है। शैडो बाहर का साया और इनर शैडो अंदर का साया। यहाँ पर हमने क्लिक किया है तो ये देखें, ये अंदर से ब्लैक हो चुकी है। अंदर से भी हम कलर बदल सकते हैं, व्हाइट कलर कर दिया, ब्लैक कर लिया, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप जो इनर शैडो लगाया होगा, यानी अंदर शैडो लगाया होगा, उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें।
उसके बाद ऑफसेट, ये देखें वही टेक्स्ट वाली सारी ऑप्शंस हैं। देखिए आप इसको दाएं बाएं भी कर सकते हैं और यहां से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। पर कैफ, उसके बाद इम्बॉस। इम्बॉस आखिरी टूल है इस कैटेगरी का। इम्बॉस में हम आते हैं, इसको ऑन किया तो ये देखें ऐसे इसमें शाइनिंग सी आ चुकी है। ये बिल्कुल 3D सा लग रहा है, लोगो जैसे स्टील का लोगो हो और उसको हमने ऊपर पेंट किया हो। ये देखें, हम इस पे कोई पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर पे ये कैसा लगता है। गैलरी में गए, पिक्सल लैब नहीं, पिक्सल कौन सी पिक्सल हूँ, पिक्सल लैब में से ही कोई, चलें यही ले लेते हैं। क्रॉप किया इसको यहाँ, इसको यहाँ ले आए। अब हम आखिरी टूल एम्बॉस को ऑन करते हैं। अल्लाहू अकबर। आवाज आ रही सबके पास, आवाज और स्क्रीन, आवाज और स्क्रीन का बताएं आप लोग। जी ठीक है। तो यहाँ देखें इस टाइम आप लोगों को इसमें कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको करके इस पे टिक करता हूँ। तो ये देखें, इसके कोनों में आप देखें, इसके जो चारों अतराफ हैं, वहाँ से आप लोगों को ये पिक्चर थोड़ी-सी उभरी-उभरी सी नज़र आ रही होगी, जैसे ये मतलब कि 3D सी पिक्चर बन चुकी है। इसको हम ऑन करते हैं, एम्बॉस में दोबारा जाते हैं और यहाँ पर हम इसको अ, यानी थोड़ा-सा ब्लर करना चाहें, लाइट करना चाहें, जैसे भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से भी आप लोगों को कुछ तब्दीली नज़र आ रही होगी। ओ भाई! ओए ओए खुदा के बंदो! शोर-शराबा 1 मिनट में यूँ शुरू कर देते हैं ना, मैं माइक बंद कर दूँ आप लोगों की। जी, अब ठीक है, स्क्रीन आ रही? स्क्रीन मैंने पूछा था शुरू में, स्क्रीन और आवाज़ का, आप लोगों ने बताया ही नहीं था। और बल्कि सॉरी बताया था कि आ रही है। चलिए मैं दोबारा से आप लोगों को इसका बता देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये आप लोगों को थोड़ी-सी तस्वीर चारों अतराफ से थोड़ी-सी उभरी-उभरी सी नज़र आ रही होगी। जैसे ये तस्वीर जो मतलब के मतलब पहले बिल्कुल सिंपल सी थी। एम्बॉस इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई किया है हमने। ये जो एम्बॉस है, ये देखें, इसका एंगल भी बदल रहा है। यानी यहाँ से लाइट पड़ रही है लेफ्ट साइड से और यहाँ से आप लोगों को हल्का ठहरें, यहाँ देखें हल्का-हल्का अंधेरा सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लाइट पड़ रही। तो आप इसको ऑन करके एम्बॉस में दोबारा जाके इसका यहाँ से लाइट एंगल भी ठीक कर सकते हैं। अब ऊपर से लाइट पड़ रही है, नीचे अंधेरा है, तो जैसे भी आप करना चाहें इसमें 3D थोड़ा-सा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक नीचे भी ऑप्शन मिल जाती है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से आप इसको थोड़ा-सा लाइट या डार्क करना चाहें, तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखें,
असल में पिक्चर नहीं मैं दिखाना लाना चाह रहा था यहाँ। तो मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, तो वो तस्वीर के अलावा समझ आनी नहीं थी। तो बहरकैफ़ यहाँ ये देखें, इसको आप हार्ड भी कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस कम-ज़्यादा करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ ये देखें, ये 1 मिनट ठहरें। इसको मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को? इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। अब देखिएगा, इसके ये जो किनारे हैं ना, ये किनारे, इनको देखिएगा। तो यहाँ हल्का-हल्का आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा एम्बॉस टूल था, इसको भी हमने देख लिया। उसके बाद हम आते हैं जी, इसको हम एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। अब हम इस कैटेगरी में आते हैं, इसी कैटेगरी में यानी टेक्स्ट के आगे जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हम देख लेते हैं। टाइम क्या हो गया? अभी है टाइम। यहाँ जब हम किसी पिक्चर को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया होता जब हमने यहाँ पर आवाज़ स्क्रीन का मसला तो नहीं है? आवाज़ और स्क्रीन का मसला तो नहीं है? जी। अब यहाँ पर जब हमने पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया होता और हम इस कैटेगरी में यानी जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, उस कैटेगरी में जब हम आते हैं, तो उस वक़्त भी यहाँ पर कुछ टूल आते हैं जो कि किसी पिक्चर को सिलेक्ट करने पर नहीं आते। इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये स्टिकर्स, ये हमने पढ़ लिया था। मैं दोबारा इसकी वज़ाहत नहीं करूँगा। ऊपर यहाँ पर ये स्टिकर हैं। यहाँ पर हमने इस चीज़ को देख लिया था। उसके बाद यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है इम्पोर्ट। ये वही है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। यहाँ से जो हम गैलरी से लेकर यार एक तो ये तंग करते रहते हैं। यहाँ से हम ये देखें, ये फ्रॉम गैलरी जो यहाँ से हम कर सकते हैं, वो ही हम यहाँ से कर सकते हैं। यानी यहाँ से हम पिक्चर ऊपर अपनी डिज़ाइनिंग के ऊपर ला सकते हैं। जबकि अगली कैटेगरी में हम आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ से जब हम कोई भी पिक्चर लेकर आएँगे, वो हमारे बैकग्राउंड में लगेगी। यानी वो ही फ़र्क जो यहाँ से पिक्चर लाने में और यहाँ से पिक्चर इम्पोर्ट करने में था, और मैंने उस वक़्त आप लोगों को बताया भी था। कि यहाँ से जो पिक्चर हम लेकर आते हैं फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर ये जो टूल है, वो हमारी डिज़ाइनिंग की ऊपर वाली जगह पर आती है। जबकि यहाँ जो ये है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, वो हमारे बैकग्राउंड में लग जाती है। तो यहाँ इस कैटेगरी में यहाँ से हम अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर ला सकते हैं। इसी पिक्चर को ले आते हैं। उसको क्रॉप करके थोड़ा-सा ऊपर से काट देते हैं जी। जी, तो ये देखें, यहाँ से हम अब चूँकि सेलेक्ट कर लिया है हमने, तो इस वजह से वही सारे टूल आ रहे हैं जो हमने अभी ख़त्म किए हैं। मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ और यहाँ देखें, यहाँ से हम इम्पोर्ट पर क्लिक करके अपनी गैलरी से कोई पिक्चर ला सकते हैं। क्रॉप फिर हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्रॉप नहीं बल्कि ड्रा। ड्रा टूल को भी हमने पढ़ लिया है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि दोबारा कोई ज़रूरत पड़े तो हम इसको अनहाइड कर सकें। ड्रा ये चीज़ हमने पढ़ ली है। दोबारा नहीं बताऊँगा मैं। उसके बाद शेप हमने पढ़ ली है, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। बेज़ियर टूल, ये मास्क टूल से मिलता-जुलता टूल है। यहाँ से भी हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बना सकते हैं। मास्क टूल हमने पढ़ा था, इसका तारुफ़ मैं नहीं करवाऊँगा। यहाँ पर अ, ये देखें, यहाँ से कुछ 1-2 चीज़ें नई हैं वो बता देता हूँ। यहाँ जो लाइन हमने ड्रा की है, उसका यहाँ से हम कलर बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको मोटा या बारीक कर सकते हैं और ये स्ट्रोक है, यानी स्ट्रोक इसको लगा सकते हैं इस लाइन को। इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं यहाँ से। ये हम ना
ये हम यानी लोगो शोगो बनाने के लिए चले हम इसको चेक कर लेते हैं पंगे शंगे लेकर। ये यहाँ पर भी हैंडल दिए गए हैं। इसको आप उसमें आप लोगों को 2 हैंडल दिए जाते थे, जबकि यहाँ पर आप लोगों को 1 हैंडल दिया गया। मिसाल हम इसकी डुप्लीकेट फाइल ले लेते हैं। यहाँ मूव टूल में गए। यहाँ इसको क्या करते हैं जी, रोटेट कर लिया। टिक किया। चलें हम थोड़ा-सा टाइम है तो चलें हम कोई शेप बना लेते हैं। इसको मूव करता हूँ मैं। यहाँ एडिट में गया। एडिट में जाके हम जनाब इसको जी, ये कर लिया हमने। अब हम इसकी डुप्लीकेट फाइल ले लेते हैं। डुप्लीकेट फाइल को हम क्या करते हैं जी, यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। यहाँ से रोटेट कर लिया। अब हम मूव टूल पे क्लिक करके इसको यूँ इसके साथ मिला देते हैं। और अब हम यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं। ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम यहाँ से यूँ कर लेते हैं और यहाँ से हम लेते हैं जी एक शेप। शेप करते हैं गोल कलर की, गोल कलर में शेप करके हम इसको छोटा कर देते हैं। तो ये देखें कितने ही प्यारे अंदाज में हमने छोटी-सी आँख तैयार कर ली है। यहाँ हम ये इस पे क्लिक करके इस पे गए। इसकी हम डुप्लीकेट फाइल एक और ले लेते हैं और इसका यहाँ से हम जाके यहाँ से हल्का-सा साइज़ छोटा कर देते हैं। तो यूँ करके आप इसके साथ पंगे-शंगे जब आप लोग लेंगे, तो बड़े खूबसूरत यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से लोगो-शोगो भी तैयार कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आप तैयार करना चाहें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अगर यहाँ पर मेहनत करने बैठ जाऊँगा, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ एक बोरियत बन जाएगी। ये देखें, इसको मैं यहाँ से मूव टूल में जाता हूँ, एडिट में गया, मूव मूव टूल पे क्लिक किया और सॉरी अल्लाहु अकबर! यहाँ इसको मूव टूल से हाँ, इसी की हम एक डुप्लीकेट फ़ाइल ले लेंगे तो इसको अब हम नीचे भी ले आएँगे क्रॉप करके। यहाँ क्रॉप करके नहीं सॉरी रोटेट करके। तो ये हम इसको अपनी मर्ज़ी से जैसे भी मूव करना चाहें हम कर सकते हैं देखिए। रंग भरना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें कोई काट-कटा करना चाहें तो वो हम जो मास्क टूल कल पड़ा था, यहाँ ये देखें, ये वाला मास्क टूल, वो हम इसमें करके अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल मैं उसकी तफ़सीलात में नहीं जाऊँगा। हल्का-सा मैंने इसको टच दे दिया है इसके इस्तेमाल का, कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम किस तरह इसको इस्तेमाल इस टूल को कर सकते हैं। ये देखें। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये बेज़ियर टूल में कोई और चीज़ यार ये चीज़ें जो है ना, ये कोई इतनी अहम नहीं है। बस ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को फ़र्क मालूम पड़ भी रहा होगा। ये देखें यहाँ इसकी शक्ल से भी नज़र आ रहा है आपको कि अगर आप इसके ये जो इब्तिदा और इंतहा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को अगर गोल रखना चाह रहे हैं, ये सिलेक्ट कर लें, अगर ऐसे रखना चाह रहे हैं, तो ये सिलेक्ट कर लें और अगर ऐसे रखना चाह रहे हैं, तो ये सिलेक्ट कर लें। बस यही है, ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा करना चाहें, उसके बाद यहाँ से आप ग्रेडिएंट कलर इसमें देना चाहें, देखें,
और उसके अलावा यहाँ से सिंगल कलर, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी तफ़सील के साथ पढ़ी हुई हैं। मेहनत चाहिए, वक़्त चाहिए और बड़ा जिगरा चाहिए इन टूल को सीखने के लिए। आप लोग मेहनत करें, मशक्क़त से काम करें, दिलजमी के साथ इन टूल्स को आप चेक करिए। तख़लीक़ी माइंड के साथ, क्रिएटिव ज़हन के साथ आप लोग इस चीज़ को चेक करिए। इंशाअल्लाह आप इससे एक से बढ़कर एक चीज़ यहाँ से तैयार कर सकते हैं बेज़ियर टूल से भी। बहरकैफ़ इसको हम क्लोज़ करते हैं, इसको भी हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, इनको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं एरो की तरफ, आखिरी टूल है, आज का हमारा सबक का भी ये आखिरी ही टूल। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से अपनी डिज़ाइनिंग में एरो भी डाल सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ से एरो लेकर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो इसका साइज़ पूछते हैं, आप कितना मोटा करना चाह रहे हैं, कितना बारीक करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से पकड़कर भी आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, ये गोल दायरा है और एक ये है। यहाँ से पकड़ के लंबा और यहाँ से पकड़कर इसकी जो सिमत है, वो आप राइट या लेफ्ट कर सकते हैं यहाँ से। जी, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को मैंने बता दिया, यहाँ से आप लोग इसका साइज़ छोटा-बड़ा कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आपने अगर कोई चीज़ हाइलाइट करनी है अपनी डिज़ाइनिंग में, आप किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, तो ये एरो वग़ैरह वहाँ यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आप लोगों को टूल दिया गया है, इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखें, उसकी बैक साइड पर भी वही एरो लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक गोल दिया गया है, ये लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं और उसके बाद ये दिया गया, ये लगाना चाहें, फिर ये दिया गया, ये लगाना चाहें, ये दिया गया, ये लगाना चाहें, ये दिया गया, ये लगाना चाहें, तो जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। जी, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये जो एंड एरो साइज़ यानी जो वो ये जो इसका पॉइंट है, यहाँ इसका साइज़ आप कम-ज़्यादा करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर ऊपर वाली साइड को आप कैसा करना चाह रहे हैं, ऊपर वाली साइड को आप ये ऐसे करना चाह रहे हैं, ऐसे ये देखें, वो गोल हो गया। यहाँ इसको हम यूँ कर लेते हैं और एंड को हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये देखें आप इनको ये ऊपर वाली ये नीचे वाली साइड थी, ये वाली जो लाइन थी और ये जो है ये ऊपर वाली साइड है कि आप इसको कौन-सी शेप में लाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ओपेसिटी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, फिल करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ अपने इस तीर को आप रंग कौन-सा देना चाह रहे हैं, यहाँ देखें ग्रेडिएंट कलर भी शामिल कर सकते हैं, देखें। उसके बाद स्ट्रोक है, स्ट्रोक का आप मिक़दार बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, 0 करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक की ओपेसिटी आप कम-ज़्यादा करना चाह रहे हैं, स्ट्रोक को कलर देना चाह रहे हैं, ये देखें। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले कई मर्तबा देख ली हुई हैं, इस वजह से मैं इनकी तफ़सीलात में नहीं जा रहा। बस जल्दी-जल्दी एक दफ़ा इनका तारुफ़ आप लोगों को करवाता जा रहा हूँ। तो ये एरो टूल भी हमने ख़त्म कर लिया है। तो आज के जितने टूल हमने पढ़े हैं, उनको भी हमने देख लिया है और ये जो टेक्स्ट के बाद की कैटेगरी थी, उसको भी आज हमने ख़त्म कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को टेक्स्ट टूल की तरह ये जो पिक्चर, पीएनजी, वॉलपेपर और वेक्टर वगैरह की जो कैटेगरी थी उसकी भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो अभी आप लोगों का क्लास के हवाले से किसी किस्म का कोई भी सवाल है, तो वो आप हाँ, ये क्या कहा है जी उम्मे आयशा ने? नो माना इकराम। ठीक है जी, आप ठीक कह रही है। ये क्या सवाल है जी सर? ये यहाँ से हम अपनी डिज़ाइनिंग में कैसे लेकर जाएँगे? क्या चीज़?
आपका उम्मे आयशा आपका सवाल अधूरा है, दोबारा से सवाल करिए। तस्वीर का बैकग्राउंड और दूसरी तरह तस्वीर लगाने का क्या मतलब? ज़ीशान, ठीक है रहीम, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। रुकें 1 मिनट। ये उम्मे आयशा का सवाल आप लोग सुने और उसके बाद ऊपर ज़ीशान अयाज़ का सवाल था। ये दोनों का मैं जवाब देने लगा हूँ। तो ये सवाल भी अहम है, आप लोग इनको समझ लीजिए। ये हम अपनी कोई डिज़ाइनिंग ही ले ऑन कर लेते हैं। आप अपनी डिज़ाइनिंग को लेकर आते हैं यहाँ पर किसी को। हम इसको उधर क्यों लेकर जाएँगे? हम इसको इस्तेमाल ही डिज़ाइनिंग में करेंगे। यहाँ से ये मैंने डिज़ाइन मुकम्मल भी किया। अल्लाह अकबर! ये जो डिज़ाइन है ये मैंने मुकम्मल तैयार किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मेरा ख़्याल है किसी काम में मैं जाने लगा था, तो इस वज़ह से इसको मैं सेव एज़ प्रोजेक्ट का यहाँ इतना ही सेव एज़ प्रोजेक्ट पे कर दिया। यहाँ पर ये आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने इसको फ़ाइनल कर दिया था। यहाँ देखें, इतने औकात में मैंने इसको मुकम्मल किया था। ये देखें, ये डिज़ाइनिंग वाला स्कूल डिज़ाइन फिर उसके बाद यहाँ पर जाके फ़ाइनल हुआ। बीच-बीच में मुझे काम पड़ जाते थे, तो मैं इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट करके सेव कर देता था, तो फ़ाइनल ये है। इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखें, लेकिन हम उसी को ही ले लेते हैं। इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पर हमें एरो की ज़रूरत है, तो हम उसको इधर क्यों लेकर आएँगे? हम उसको यूज़ ही इधर करेंगे। यहाँ हम इस कैटेगरी में जाएँगे, यहाँ गए, यहाँ ये देखें, एरो है, इसको हम इधर लेकर आए और हम इसको जैसे-तैसे जो सेटिंग हमने पढ़ी है, उन सेटिंग को इस्तेमाल करते हैं, हम इसको यहाँ पर अप्लाई मिसाल मैं इस पर निशान लगाना चाह रहा हूँ, दाखिला जारी है, तो यूँ हम लगा लेंगे। उम्मीद है उम्मे आयशा थी, कौन थी? उस बताता हूँ वक्कास, बताता हूँ मैं उसका भी। ठीक है। उसके बाद ज़ीशान अयाज़ ने सवाल किया था तस्वीर का बैकग्राउंड और तस्वीर का बैकग्राउंड और दूसरी तरह तस्वीर लगाने का तरीका बता दो। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। यहाँ से हम नया पेज ले लेते हैं। यहाँ गए, एक नया पेज ले लिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि एक पिक्चर को हम लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में। तो हम यहाँ जाएँगे, जो टूल हमने पढ़ लिया ना, जहाँ से हमने पढ़ लिए मैं वहाँ से समझा रहा हूँ। कर तो हम नीचे से भी सकते हैं, लेकिन आपके सवाल का आधा हिस्सा नीचे से हमने पढ़ लिया है और आधा नहीं पढ़ा। तो ऊपर से हमने दोनों पढ़ लिए हैं, तो इस वज़ह से मैं ऊपर से जवाब दे रहा हूँ। अब हम पहले लगाते हैं बैकग्राउंड में। यहाँ गए, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर किया, क्लिक किया। हम ये वाली पिक्चर अपने बैकग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं। इस पे क्लिक किया, इसको थोड़ा-सा ऊपर कर दिया और ये देखें, ये तस्वीर हमारे बैकग्राउंड में लग चुकी है। अब दोबारा हम नया पेज लेते हैं। अब हम लगाना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड में नहीं लगाना चाह रहे हैं, हम लगाना चाह रहे हैं अपने यहाँ ऊपर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ जाएँगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे और वापस उसी पिक्चर को ले आएँगे। यहाँ से क्रॉप किया, यहाँ ले आए, तो ये देखें हम इसको जैसे-तैसे करके भी यहाँ डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़ीशान अयाज़ के सवाल का भी जवाब उसको मिल गया होगा। जी, वक़ास हैदर, ये सर अरसलान वाली जो यूएसबी है, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ वेक्टर वग़ैरह की हद तक। लेकिन उसमें जो बड़े सॉफ्टवेयर बताए गए हैं, वो आप लोगों के लिए फ़िलहाल कोई काम के नहीं हैं। सर कल अगर जो स्कूल डिज़ाइनिंग वाली तस्वीर के हर पार्ट्स के बारे में बता दें कि वो कहाँ-कहाँ से आया और इसमें क्या-क्या काम, अभी बता देता हूँ, ये तो 2 मिनट का काम है। ये चीज़ मैं सोचा हुआ था कि आप लोगों को एक-एक चीज़ बताऊँगा। बताता हूँ मैं आप लोगों को, तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी अहम चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। यहाँ जी हमने
कितनी चीजें इस्तेमाल की हैं, हम यहाँ पर जाते हैं आप लोगों को तब अंदाजा होगा। यहाँ देखें, ये सारी चीजें इस डिजाइनिंग में इस्तेमाल हुई हैं नीचे तक। ये कितनी चीजें हैं, यहाँ ये देखें, इसको मैं नीचे तक लेके जाता हूँ तो ये देखें, ये सारी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। अब मैं आप लोगों को बारी बारी बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। मैंने लॉक तो नहीं किया, जरा मैं चेक कर लूँ, बल्कि सब कोई लॉक किया हुआ है। मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, सबको अनलॉक करता हूँ, ताकि एक एक चीज के बारे में मैं आप लोगों को जरा जल्दी से बता दूं। जी, तो सबसे पहले मैंने ली है शेप। यहाँ ये लॉक ही है मेरा ख्याल, भाई नीचे काफी सारे लॉक ही हैं। इनको मैं सबको अनलॉक कर रहा हूँ। जब आप इस तरह का छोटा छोटा काम करेंगे ना, तो तब आप लोगों को लॉक अनलॉक का फायदा मालूम पड़ेगा। अभी तो आप लोग छोटा छोटा काम करते हो, यहाँ अपनी तहरीर लेकर आए, नाम लिखा और सारे सामान को सेंड कर दिया, तो उसमें लॉक या हाइड या अनहाइड की जरूरत नहीं पड़ती। जब इस तरह का आप पेचीदा सा कोई काम तैयार करोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि लॉक कितना अहम टूल है। बहरहाल, यहाँ ये देखें, एक वाइट कलर की यू लाइन जा रही है, एक रेड कलर की जा रही है, और एक फिर छोटी सी वाइट कलर की जा रही है। ये ऊपर बड़ी सारी चीजों को मुझे इधर उधर करना पड़ेगा। यहाँ ये एक शेप है, ये देखें, ये एक शेप है जिसको खींच के मैंने इस तरफ किया हुआ है। फिर इसी शेप की मैंने डुप्लीकेट फाइल लेके ये बनाया है, और इसको मैंने स्ट्रोक लगाया है व्हाइट कलर का ही। फिर उसके बाद यहां नीचे ये भी शेप है, फिर उसको मैंने गोल किया है, ये देखें। उसके बाद ये वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर ज़ेरे निगरानी मैंने लिखा है। उसके बाद ये भी शेप है, दाखला जारी है। इसके नीचे ये दो दो शेप्स थी, उसको मैंने हल्का सा यूं किया हुआ है। उसके बाद यहां पर ये भी शेप है, ये वाली। फिर ये शेप की एक लाइन बना के उसके 3 डुप्लीकेट फाइलें ली है मैंने, उसको साथ साथ मिलाया है। फिर उसके बाद ये भी वेक्टर है, ये ऊपर लोगो है मेरे स्कूल का। उसके बाद यहां ये भी शेप है, ये देखें, इसको भी मैंने खींच खांच के इस तरह की शेप बनाया है। फिर ये भी शेप है। फिर उसके बाद मैंने ये भी एक शेप बनाई है, ये मैंने मर्ज कर दिया था, इस वजह से ये फिलहाल अलग नहीं कर सकते हम। तो ये देखिए, मैंने पहले एक डब्बा बनाया था, उसकी डुप्लीकेट फाइलें लेके उनको इस शेप में मैंने डाला है, और फिर इनको सबको आपस में मर्ज कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने ये वाली शेप, मैंने आपको बताया है, ये और ये दोनों ही शेपें हैं। और उसके बाद यहाँ ये भी शेप है, ये वाली। फिर ये मैंने पीएनजी फाइल उठाई है, लोकेशन का आइकॉन जो होता है, ये वाला। फिर ये व्हाट्सएप का लोगो है, और ये मैंने एक सीधी सी लाइन लेकर उसको छोटा बना के उसको मैंने यहाँ लगा दिया। तो यूं करके काम किया है। ये काम तो आप लोगों को मैंने 2 मिनट में बता दिया कि यूं करके हुआ है, लेकिन जब मैंने किया है तो जितना वक्त लगा है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जी सर, फ़ॉन्ट कहाँ से लिए? नेट से। ये क्या सर, असुफा का जो नाम लिखा है वो कौन सा नाम? कौन सा नाम? यार ये ना, यहाँ आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं जिस एप्लीकेशन में काम करता हूँ, मैं उसी में ही ओपन करके दिखाता हूँ। ये सारा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको दोबारा से यहाँ से ओपन करता हूँ। ये ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, असुफा हाई स्कूल एंड एकेडमी, ये देखें, इसको भी समझ ले। अल्लाहु अकबर। यहाँ देखें, ये मैंने लॉक है यहाँ पर, इसको भी अनलॉक करना पड़ेगा। नीचे जाके सिर्फ मैं इस नाम को ही अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ देखें, पहले मैंने ये लिखा था, इसका फॉन्ट मैंने बदल दिया। फिर उसके बाद मैंने ये लिखा, इसका मैंने फॉन्ट और लगा दिया। इसको मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा बारीक कर दिया, साइज छोटा कर दिया। ये शेप की लाइन ली है,
ये मैंने नीचे वैसे लिखा है और ये सारी चीज़ों को मैंने वज़ाहत के साथ आप लोगों को बता दिया। जी, और कोई सवाल? ये लोगो है मेरे स्कूल का, ये भी मैं अनलॉक करके दिखा देता हूँ। ये लोगो है, इसको अब मैं बड़ा करना चाहूँ, छोटा करना चाहूँ। जी, और कोई सवाल? जी, स्कूल को तो मैं सही बताऊँ तो आप लोगों की जो ये मैं कोर्स का पंगा ले बैठा हूँ ना, तो मेरी स्कूल की जो टीचर्स हैं वो भी और मेरा जो स्टाफ है वो कह रहे हैं सर जी, किन कामों में पड़ गए हैं आप? स्कूल को तो अब टाइम ही नहीं दे रहे आप। पर कैफ अब सुबह मैं उठता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाता हूँ, तो मैं उठता हूँ 10-11 बजे। वालिदैन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारे सान का हैं जी, वो सो रहे हैं। खैर छोड़ें, आप लोगों को नहीं पता कि सर होमवर्क में इसी की ठीक है, आप लोग ये 3 लाइनों का कौन-सी 3 लाइनें? ये 3 लाइन का बता दें। कौन-सी 3 लाइनें? ये वाली 3 लाइनें? किसने कहा है? कौन है ये? वक्कास हैदर। ये वाली 3 लाइनें जल्दी से बताएँ। 9 मिनट रह गए हैं, क्लास एंड होने वाली है। रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाती है 1 घंटे के बाद फ़ौरन। ये वाली लाइनों का कह रहे हैं आप, ये किस चीज़ का कह रहे हैं? जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यार ये सारी चीज़ें मैं वापस उसी एप्लीकेशन से ही इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, अल्लाह! इसको मैं पकड़ के यूँ करता हूँ, इसको भी मेरा ख़्याल मैंने मर्ज ही किया हुआ है। इसको वैसे ये जो मैंने आप लोगों को भी बताया है, वैसे तो नहीं लिया इन लाइनों लाइनों को, लेकिन मैं आप लोगों को इसका तरीका आसान है, बता देता हूँ। हम नया पेज ले लेते हैं। एक तो यार ये आप लोगों की ना इस एप्लीकेशन की ऐड ने ना मेरा दिमाग सही खराब किया होता है। इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। आसान सा हल है, आप लोग यहाँ से जाएँ, शेप लें, इसको छोटा करें, इसको बढ़ा लें, थोड़ा-सा हाथ से ना थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होता है। ये किया, इसकी डुप्लीकेट फ़ाइल ले लें। डुप्लीकेट फ़ाइल बिल्कुल उसी साइज़ की लेनी है। एक और डुप्लीकेट फ़ाइल ले लें। इनको आप आपस में जाके मर्ज कर दें। अब आप इसमें जो भी तब्दीली करना चाहें, ये इकट्ठी तब्दील होंगी। आई समझ? और किसी का कोई सवाल? तालिबात के सामने टेढ़ी खड़ी हैं। ये वाली लाइनें कौन-सी लाइनें यार? ये भई वेक्टर हैं, ये नेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं। नेट से भी डाउनलोड करने पड़ते हैं और जब अगली एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, तो उसमें मैं इनका डाउनलोड करने का सर आइकॉन का बताया बताया दे कैसे लेकर आते? कौन से आइकॉन? यार मैंने जो चीज़ें पहले बता दी हैं ना, उन हवाले से जब आप सवाल करते हो तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है। मेरे भाई मैंने बताया था ये जो एप्लीकेशन है ना ठहरें, ये एप्लीकेशन इनमें से आप सर्च करें या मिसाल इस पे मैं लिख के सर्च करता हूँ
फेसबुक आइकॉन, आगे आप लिख दें PNG। ढेर सारे आ गए हैं, इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको भी आप डाउनलोड कर लें। अब हम एप्लीकेशन में आते हैं, यहाँ से आज ही हमने पढ़ा है, यहाँ से इसको डिसलेक्ट करें, आज ही हमने पढ़ा है ये वाला टूल, इंपोर्ट करें यहाँ से, इसको हम यहाँ लेकर आए तो ये देखें एक इसको आप यूज करें जैसे भी करना चाहें। जी, पिंटरेस्ट से मेरी मोबाइल कैसे नहीं आती भाई, पिंटरेस्ट को भी हम चेक कर लेते हैं। ये करें, यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लें, आप सर्च करना चाहें सर्च कर लें। मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ, अच्छी लग रही है, बल्कि मैं इस पे कोई चीज़ तैयार भी करूँगा इंशाल्लाह, कोई सोशल मीडिया के लिए पोस्ट। ज़्यादातर तो मुझे जो डिज़ाइनिंग का शौक आया था ना, वो बस इसी काम के लिए आया था, वरना तो बिल्कुल भी मुझे कोई इतना वो ज़रूरत नहीं, मैं ज़रूरत के तहत नहीं करता, ये मेरा शौक है। और आप लोगों को कोर्स भी ये कोर्स आप लोगों को 1000 1200 1500 इस टाइम भी 2-3 कोर्सेज चल रहे हैं, जो पैसों के साथ करवा रहे हैं और करवा भी 10 दिन में रहे हैं। मैं फ्री करवा रहा हूँ और 10 दिन हमने पिक्सल लैब को पढ़ते हुए लगा दिए। इतनी तफसील से तो जो पैसे लेते हैं वो भी नहीं करवाते। यहाँ पर हमने वो तस्वीर ले ली, अब दोबारा हम इंपोर्ट में आते हैं, यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक किया, ये देखें वो पिक्चर जो हमने ली थी वो आ चुकी है। कैसे नहीं आती है आपके मोबाइल में भैया? आप अपने मोबाइल का इलाज करवाएं, अच्छी सी किसी अच्छे से कारीगर के पास लेके जाएं। असल में ना मोबाइल में स्टोरेज का मसला होता है, आप लोग मोबाइल को थोड़ा सा बेहतर करें अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो। मोबाइल याद रखें, ये बड़ी अहम बात करने लगा हूं मैं। मोबाइल अब सिर्फ फ़ोन करने के लिए नहीं है, इधर ही फ़ोल्डर सब बनता है, सर्च गैलरी में तस्वीर नहीं आती। ये देखें भैया, ये देखें, आपने पता क्या करना है, ये पिंटरेस्ट से जब आप करते हैं तो यहाँ पर ये सेव पे नहीं करना आपने। आपसे ये गलती होती होगी, आप सेव पे करते होंगे, सेव पे नहीं करना। सेव में करेंगे तो ये इसी एप्लीकेशन में सेव होगी पिक्चर। आपने कोई भी पिक्चर यहाँ से लें, मिसाल के तौर पर ये गोल्डन, हम इसको टेक्सचर में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया ज़बरदस्त पिक्चर है, टेक्सचर में बड़ी प्यारी लगेगी। यहाँ ये 3 डॉट आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, इस पे क्लिक करें, यहाँ पर डाउनलोड इमेज लिखा है, इस पे क्लिक करना है तो वो डाउनलोड होगी। ये देखें, यहाँ मेरे पास बाकायदा फ़ोल्डर बना है, जो मैंने यहाँ से, ये देखें, ये अभी-अभी मैंने डाउनलोड की हैं ये पिक्चर, एक ये और ये 3 पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने डाउनलोड की हैं। जी, और किसी का कोई सवाल हो तो? सर आपसे बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला वीडियो एडिटिंग का कोर्स होगा, लेकिन थोड़ा-सा इस कोर्स के बाद थोड़ा-सा गैप आएगा। जी, कोई और आप लोगों के पास सवाल हो, इंशाअल्लाह ताला करवाएँगे वीडियो एडिटिंग का भी, और ऐसा करवाएँगे कि इंशाअल्लाह आप लोग दुआएँ देंगे। जी, और किसी के ज़हन में कोई सवाल, कोई इश्काल, कोई बात? चलें, आप मेहनत करें, तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस लाज़मी करिएगा। किसी का कोई भी सवाल हो, याद रखें यूट्यूब चैनल पे जब आप लोग अपने व्यूज़ देते हैं, अपनी राय देते हैं, तो मुझे वाक़ई खुशी होती है।